बाकू में भी यही सीन है, लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि आपको होता है कि यार हम एक्ट्रेसेस हैं, हम स्टार हैं कि हर वक्त रेडी रहना ना ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे मुझे घर में देखें अगर मेरा ऑफ हो तो आई थिंक 2-3 दिन भी मैं कपड़े नहीं चेंज करती। गरीब का एक्टर कर रहे हैं, बुरा हाल है, उजड़े हुए हैं, तब भी प्यारे लग के ही करना है। तो ये प्यारा लगना ना मेरे लिए इस काम में एक्टिंग से भी ज्यादा मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम है। वो भी होता है ना जरा डॉलर एक्सचेंज रेट और सारी चीजों की जो अकल आई थी वो तो अब ये महंगा दे रही है, सस्ता दे रहा है। मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा मुझे बहुत बुरा लगता है जिनको डर लगता है क्योंकि वो आपका हाथ पकड़ते हैं फिर भी ना जो देसी खाना है ना ये मेरी बहन है, ये मेरा तो पेट ही नहीं भरता मैं जब तक देसी खाना ना खाऊं। Hello, Assalamualaikum, Namaste, Namaskar. This is yet another session of Footprints with Sayyid Ali and this is me Hina Altaf, and this is a podcast called Footprints, which is all about travel, food, and culture. yes, and today who we have on the show? Travels a Today, lot. the person we have on our show, she's one of the finest actresses of our industry, Ali. No doubt. और मैं ये बात एक और एक्ट्रेस के बारे में भी कह चुकी हूँ, लेकिन इनके बारे में भी कहूँगी ताकि लोगों को ये ना लगे कि सबको यही बोलती है। भाई कोई भी इवेंट हो जाए, कोई भी शो हो जाए, कोई भी इंटरव्यू हो जाए, शी लुक्स परफेक्ट। Nice. मतलब मैं उन लोगों में से हूँ ना जो कहते हैं यार ब्लो ट्राई करो। जैसे मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं कि हिना बॉस कहती है कि यार छोड़ो बस हो गया है। शी इज लुकिंग परफेक्ट ऑल द टाइम। ये कैसे होता है अली? आज मैं सवाल पूछना है। जरूर पूछते हैं। We have none other than एक ऐसी शख्स जिनको शादी के बाद अपना सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ा। We have सबूर अली। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रो। अच्छा ये हर वक्त रेडी रहना ना ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे मुझे घर में देखें अगर मेरा ऑफ हो तो आई थिंक 2-3 दिन भी मैं कपड़े नहीं चेंज करती लेकिन ये हमारी मुझे लगता है हमारी जॉब का सबसे टफ पार्ट है कि हमें सीन्स में भी जितनी जो रोना भी है तो उसमें भी प्यारे लगना है। गरीब का एक्टर कर रहे हैं, बुरा हाल है, उजड़े हुए हैं, तब भी प्यारे लग के ही करना है। तो ये प्यारा लगना ना मेरे लिए इस काम में एक्टिंग से भी ज्यादा मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यार सबूर अब मुझे एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है दैट यू केम आउट सो ऑनेस्ट कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जो एफर्टलेस आती है, उसमें बहुत सारा काम जाता है, बहुत सारी मेंटेनेंस है जो जाती है। अब अच्छा नॉर्मल लाइफ में भी पहले मैं इतना अपना ख्याल नहीं रखती थी, शादी के बाद तो अब जैसे अली को भी होता है कि मेरे नेल्स बड़े हों, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मैंने ज्वेलरी पहनी हो, बाल बने हो तो कहते हैं आप यहाँ से यूँ थोड़े यूँ होने चाहिए बाल ये। और ड्रेसअप होने का मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे होता है कि मैं ऐसे पहनूँ कपड़े, वैसे पहनूँ। शादी के बाद मैंने थोड़ा गेन कर लिया तो जो मेरे कपड़े थे ना सब पे टैग्स लगे हुए हैं और मैं ये नहीं होता कि मुझे वैसे पतले होना है कि ओ ये लोग क्या कहेंगे मैं मोटी हो गई। मुझे पतले होने ताकि मैं उन कपड़ों में वापस फिट आ सकूं। बस मेरा मकसद ये है अभी कि मैं फिट इसलिए हूँ कि मैं वो कपड़े पहन सकूं। Great. Okay, Sabur, so this show is all about travel and you traveled a lot. Yes. And we want to know all those stories और क्या कहते हैं हम? शुरू से शुरू करते हैं। तो when was the earliest do you remember traveling? I mean, your first flight, your first ट्रेन में हो सकती है, क्रूज पे हो सकती है, एयरक्राफ्ट पहला। अच्छा वैसे पहला तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है याद रखना क्योंकि आप इतने छोटे होते हो। तो मम्मा जो स्टोरी सुनाती थी वो यही कि सजल और मैं हमारा एज डिफरेंस 1 साल का है तो हमें बचपन में सब कहते थे ट्विन्स है। तो एयर होस्टेस को हम लोग बहुत प्यारे लगते थे। तो वो एक जो है वो एयर होस्टेस संभालती थी और एक जो है वो मम्मा संभालती थी। और सजल क्योंकि किसी की गोद में जाती नहीं थी, वो बड़ी स्टर्बन थी और मैं ज़रा हमेशा से ओके ज़रा सब्र वाली, तो मैं आ जाती थी गोद में। तो मुझे ये स्टोरी मम्मा ने जो सुनाई हुई वो याद है कि बड़ा मुश्किल होता था ट्रैवल करना 2 बच्चों के साथ, वो भी इस तरह के। हाँ 1 साल का डिफरेंस। यहाँ पे एक बच्चे का सोचो तो लगता है कि कैसे मतलब अगर मैं अपनी फैमिली प्लानिंग का भी सोचूं तो मैं ये सोचती हूँ कि यार जितना मुझे ट्रैवल अभी करना है ना अकेले वाला वो मैं पहले कर लूँ, फिर बड़ा मुश्किल होगा इंशाल्लाह, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रू। तो ये स्टोरी मुझे मम्मा की याद है कि बड़ा मुश्किल होता था। खुद से पहला ट्रैवल या पहली फ्लाइट कब ली? खुद से ली हो या किसी कमर्शियल के लिए गए हो, किसी काम के लिए? योर फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, हाउ वाज दैट? अच्छा वो काम के सिलसिले में डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती थी, लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ कि मैंने काम करके और
अपने सारे पैसे जमा करके, और वो भी होता है ना जरा डॉलर एक्सचेंज रेट और सारी चीजों की जो अकल आई थी, वो तो अब ये महंगा दे रहा है, ये सस्ता दे रहा है। वो सारी चीजें। तो मैंने सोलो ट्रिप अपना किया था, मैं अकेले अमेरिका गई थी और काफ़ी पैसे जमा करने पड़े थे, लेकिन मेरी एक पूरी लिस्ट थी कि मुझे क्या क्या करना है जाके। तो उसमें से सिर्फ एक चीज़ नहीं की थी मैंने, वो भी ये कर सकती थी, मैंने की इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे था कि पता नहीं मैं करूं, टैटू था कि मुझे ट्रैवल करना है तो मैं टैटू कराऊंगी। लेकिन वो आज तक हमेशा लिस्ट में होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और पता ही डाउट है कोई दिल में, वो है कराऊं ना कराऊं, तो हमेशा छूट जाता है। लेकिन मैं अमेरिका गई थी और मैं कैलिफोर्निया गई अकेले और फर्स्ट डे ही मैं गई डिज्नीलैंड। मैं गई हूँ और पहले दिन ही सुबह अकेले किया मैंने सब, लेकिन मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि मैं सुबह गई हूँ और रात कब हो गई डिज्नीलैंड में। इतना मुझे मज़ा आया और मुझे लगा कि मैं अपने बचपन में वापस चली गई हूँ, और ये चीज़ें मैंने बचपन में क्यों नहीं की। और फिर सोची थी कि जब अपने बच्चे होंगे तो उन्हें टाइम पे सारी चीज़ें कराऊंगी, लेकिन वहाँ जाके आप कैसे बच्चे हो जाते हो दोबारा से। और वो जो मज़ा आता है और दुनिया आप देखते हो कि इतनी आगे दुनिया निकल चुकी है और ये इंसान है जो ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनकी सोच है, उनकी सलाहियतें हैं जो कहाँ दुनिया कहाँ से काम पहुँचा। बिल्कुल। अच्छा सुबूर, ये सवाल मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि जब पहली दफ़ा आप एयरपोर्ट पे गए तो सब कुछ पता था, यू वो कॉन्फिडेंट इनफ कि यहाँ मुझे जाना है, इस लाइन में खड़ा होना, या नर्वस से लोगों को फॉलो कर रहे थे, वो सारा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे ख्याल से पहली दफ़ा तो सब नर्वस होते हैं कि सही कर रहे हैं और इन्हें ये तो नहीं लगता कि हमें आता नहीं है और ये वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हो जाती हैं। सब हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे भी। बाहर के एयरपोर्ट्स पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे हमारा लगेज भी कोई हेल्प कर देगा ना रखने के लिए, वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े बैग्स, फिर वेट ज़्यादा हो रहा है, फिर सारी चीज़ें शिफ्टिंग हो रही है, कपड़ों की सारी चीज़ें हो रही हैं, और हमेशा वेट ज़्यादा तो होता ही है जब आ रहे हो कहीं से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है, यहाँ पे ज़रा इजी है, यहाँ पे हेल्पफुल है लोग। मैं ये चीज़ मेंशन करूँगी कि मैं टर्की जा रही थी तो मेरा लगेज हो गया ज़्यादा, तो उसने कहा कि इसमें से सामान कम करो, तो मैंने वो लगेज अपना खोला, 3 जैकेट्स मैंने अपने ऊपर पहनी कि यार ये मैं जैकेट्स कहीं फेंक नहीं है। एक जैकेट मैंने कमर पे बांधी और फिर उसके बाद मैंने बन के मैंने कहा खुदा का वास्ता अब इसको चेक इन कर दो, अल्लाह का वास्ता। तो फिर उसके बाद आई वाज थ्रू। तो यस, ऐसा होता है। जहाज से या उससे फ्लाइट से डर लगा कभी? अच्छा, मुझे ये फेयर नहीं है। अच्छा, कभी भी हाँ थोड़ा सा हल्का सा होता है लैंडिंग के टाइम पे, वरना मुझे ऐसा कोई फेयर नहीं है। हाँ, मेरे जितने भी, मेरी बहन हो, अली हो, कोई भी हो, मेरे दोस्त हो, सब इतना डरते हैं। और मैं तुम भी? ओफ मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है जिनको डर लगता है क्योंकि वो आपका हाथ पकड़ते हैं, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हो गया भाई, इजी रहो, कुछ नहीं होता, पहुंच जाएंगे। और फिर भाई बिला वजह का, और मैं सोती भी जाती हूँ जितनी लंबी फ्लाइट हो। अच्छा, आई वन ऑफ दोस पीपल सबूर के जैसे ही टेक ऑफ हुआ नींद आ गई? एक आध कोई चीज़ देखूंगी, देखते देखते आ जाती है और फिर थोड़ी देर पहले ही आँख खुलती है। अच्छा, वैसे मैं इतना नहीं सोती, बिल्कुल नहीं, मतलब 6 घंटे 7 घंटे भी मुश्किल से, लेकिन अब जो है फ्लाइट में जैसे ही जाऊंगी 16 घंटे सो जाऊंगी, पता ही नहीं होगा कैसे। मुझे लगता है बड़ी फैंटास्टिक चीज़ है, वरना लोगों के लिए 16 घंटे गुजारना एक ही जगह पे बहुत मुश्किल काम है। अभी जैसे खुद क्योंकि पैसे लगाए और जमा कर करके तो इकोनॉमी में गए, और साथ वाले लोगों को भी बर्दाश्त करना होता है, तो उनका सर भी कभी आप क्या कि यूँ हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार इनको थोड़ा साइड पे करो, या चलो सोने दो, कोई बात नहीं, जानते नहीं हो लेकिन कोई आपका सहारा लेके सो रहा है। सो मेरा जो ट्रिप था पहला वाला, उसमें मैंने इतनी चीज़ें कवर करनी थी। मुझे सैन डिएगो जाना था, लगूना जाना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जैसे मुझे लगूना लगता है कि कभी मैंने अगर काम वाम छोड़ के रिलैक्स हुई आगे लाइफ में, तो शायद मैं लगूना मूव करूं। इतनी प्यारी छोटी सी सिटी है, वहाँ पे कोई छोटा सा बिजनेस कर लें, कोई शॉप खोल लें, कॉफ़ी शॉप खोल लें और वहाँ पे रिलैक्स करें। राइट, तो वो बड़ी प्यारी जगह लगती है। बट यू आर अ प्लान ट्रैवलर कि मुझे पता हो जाने से पहले मैं कहाँ जा रही हूँ। चीज़ में पहले से बुकिंग कराती हूँ सारी चीज़ों की,
और फिर मैं यूनिवर्सल गई थी सही। और मुझे राइड्स का बहुत शौक है, सही। ओए होए। तो मुझे राइड्स लेनी होती हैं। वेगस गई थी, ये पहले ट्रिप में मैंने सब खुद कवर किया था। सैन फ्रांसिस्को गई और थी, सब जगह अकेले घूम रही हो? अकेले घूमी थी। तो सबूर कैसे माइंड बना कि यार मैं सोलो घूमूंगी इस दफा, अभी मुझे किसी ग्रुप के साथ नहीं जाना, नो फ्रेंड्स नो रिलेटिव्स, अकेले जाना है? आई थिंक ऐसे कोई एक फ्रेंड थी मेरी वहाँ पे, लेकिन क्योंकि उसकी भी वहाँ पे जॉब वगैरह, तो वो थ्रू आउट मेरे साथ नहीं थी, लेकिन हाँ हम लोगों ने टाइम साथ स्पेंड किया था। लेकिन अब मुझे लगता है जो बात अब मैं लोगों के साथ भी करती हूँ, अली के साथ किया है, फैमिली के साथ किया है, फ्रेंड्स के साथ, जो एक्सपीरियंस आप लेते हो ना अकेले ट्रैवल करने का, वो आपको नहीं मिलता किसी के साथ भी। वो अलग एंजॉयमेंट होती है, लेकिन सोलो ट्रिप की बात अलग उसका एक्सपीरियंस अलग है, आपको सब आप पता अपनी है। स्टैमिना के लिहाज से भी चल रहे होते हो ना, अपने यार मुझे pace पता है पे, मैं 3 घंटे चल लूंगी, मुझे पता है मैं 5 घंटे एक्सप्लोर कर लूंगी, साथ वाला कितना थक गया है, उसके पैर में छाले निकल आए हैं कि आपको कुछ हाँ, नहीं दूसरों पता। के प्लान्स पे चलना और फिर पड़ता आप है ना। किसी चीज के लिए कितना एक्साइटेड है, Exactly. अगला नहीं है तो और ड्रैग कर मुझे रहे ये हैं। होता है कि जब मैं अमेरिका गई, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। ये ठीक है, सुबह 5 बजे उठी, 7-8 बजे जल्दी से जो भी करके मैं सुबह निकलना है, रात में आ जाओ वापस। लेकिन सुबह की जो चीज़ें पूरी कवर करनी है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होना एक्चुअली चाहिए। जबरदस्त। एक डिफरेंस ये भी है ना कि वहाँ हर चीज सुबह से शुरू हो अर्ली जाती है। शुरू हो जाती है। जाती हो है, जाती है। हाँ, आपको एक कॉफी शॉप पे फ्रेश कॉफी 4:30 बजे सुबह मिलेगी। मिलेगी। ये इमेजिन नहीं करते ना आप जब आप यहाँ पे रह रहे होते हैं कि यार Exactly. यहाँ ये पर तो 12 बजे से पहले कुछ पहले on ही नहीं उठ होता। जाएंगे कोई, तो फिर उनकी अगर मूड होगा खोलने का तो फिर हम भी ओके। मतलब 12-1 बजे तक अभी तक बिजनेसेस खुल रहे होते हैं, तो मतलब एग्जैक्टली हाँ। अच्छा सबूर, आपने बताया कि यार इसमें अच्छा लगने में और अच्छा तैयार होने में भाई बहुत सारी मेरी मेहनत जाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, 20 दिन का ट्रिप है, 25 दिन का ट्रिप है, तो लगेज कितना पैक होके जाता है? यार मुझे लगता है लड़कों के लिए तो लाइफ हर तरह से ईजी है। हाँ। एक जीन्स की ये क्या वो क्या, अब शर्ट्स हुई, टॉप्स हुए, उसके अपर्स हुए, इनर्स हुए, पैंट्स हुई, हर स्टाइल अलग है ना। इनकी तो जीन्स का 1 से 2 स्टाइल होंगे। हाँ। हमारी फ्लेयर्ड पैंट्स हैं, बेल बॉटम पैंट्स हैं, स्किनीज हैं, हाई राइज हैं। अब कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगे, किस चीज़ के साथ अच्छी लगे, कितनी ऑप्शंस रखनी है, किस कलर में event में रखनी जाना है, पड़ जाए। रखनी है, हाँ, क्या क्या हील्स की कौन सी ऑप्शन रखनी है, इसके साथ अगर ये अच्छा हुआ और ये मैंने मिस कर दिया और वहाँ ज़रूरत पड़ गई, तो हील्स, सही, ज्वेलरी, मेकअप, क्या चीज़ें नहीं होती जो आपको हर चीज़ लेके जाने में पूरा जहेज जा रहा होता है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर मुझे होता है अब मैंने शॉपिंग भी वहाँ तो से कब से करनी है। प्लानिंग शुरू करती हो पैकिंग की? कितने कल दिन जाना है, कितने दिन से शुरू पहले? कहा कि मैंने अब चीजें लेना शुरू कर देनी है और पैक करना है? अच्छा, लेने वाली नहीं, हाँ लेने वाली भी होती हैं। अभी मैंने एक ट्रिप किया था कि जिसमें मुझे जाना था, तो उसके लिए शॉपिंग बाहर से ही हो रही थी, लेकिन वो आएगी, फिर चीज़ें ओह। पैक होंगी और वहाँ जाके अलग पैकिंग करनी है। ओए होए। तो लुक्स बनाना बड़ा वो होता है। अच्छा, आर यू वन ऑफ दोस पीपल जिनको होता है कि यार मुझे एयरपोर्ट लुक चाहिए अपना? नहीं, मुझे एयरपोर्ट लुक का इतना नहीं होता, लेकिन ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफी जिसमें हूँ एयरपोर्ट लुक के लिए। इतने इतने घंटों की फ्लाइट और इतने सारे और आपने फिर आपको लोग मिलते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, सारी और चीज़ें। क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? आई मीन लुक्स लाइक साउंड्स लाइक कि हर चीज़ ही ज़रूरी है, बट क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यार ये तो इसके बगैर तो मैं नहीं ट्रैवल करी। जैसे हमारी गेस्ट ने बोला कि मैं एक्सटेंशन वायर लेके लाजमी ट्रैवल करती हूँ। हाँ, तो कोई एक ऐसी मुझे चीज लगता है सबूर पावर की। बैंक बड़ा ज़रूरी है। हाँ। आजकल फ़ोन बहुत चार्ज ज़रूरी है। रहे, पिक्चर्स लेनी है, वीडियोस बनानी है, स्टोरीज लेनी है, हर चीज़ के ये लिए ठीक ज़रूरी है, है। पावर बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सबूर, होटल कैसे डिसाइड करते हो आप कि यार ये जो होटल है मुझे ये सिटी सेंटर के अंदर चाहिए, हाँ, या जो- ये क्या चीज़ चीज़ walking जो distance पे हो? अट्रैक्शन है ना उससे करीब हो, बस Okay. वॉक। और मुझे ट्रैवल करते हुए वॉक करने का ज़्यादा शौक है कि जितना ज़्यादा आप वॉक करके एक्सप्लोर करो ना, सही। हाँ। इसलिए मुझे ऐसी वाइब वाली जगहें भी मुझे ज़्यादा, यूरोप साइड, मुझे इटली, मेरी बहुत ख्वाहिश है। मेरा वैसे हम लोगों का प्लान था कि हम हनीमून पे जो है वो यूरोप करते, लेकिन कोविड सिचुएशन और जो चीज़ें खुली थी जहाँ जा सकते थे, फिर वो True. इतने कोविड टेस्ट इतने तकलीफ थे, और वहाँ जाके भी Yeah. कहाँ क्या क्या होता था। सच अ पेन, सच अ पेन। हाँ, तो हम टर्की गए थे, और टर्की बहुत खूबसूरत वैसे जगह है, बड़ा मज़ा आता है। हाँ। और हमेशा बार बार दिल चाहता है कि दोबारा जाओ। तो उधर का यही था कि स्ट्रीट्स पे वॉक करना, थोड़ी यूरोप वाली वाइब है वहाँ पर ना। हाँ। तो वहाँ गए थे, वहाँ बहुत इंजॉय किया।
ठंड थी और वो आप लोग बड़े खूबसूरत है ना वहाँ पे, तो और दिल खुश होता है कि यार वाह सब और स्टाइल सेंस बहुत है, स्टाइल सेंस बहुत आप अच्छा बहुत है। सीख के आते हो कि ओह गॉड ये देखो ये क्या पेयरिंग की हुई है, चेक सबूर मैं करो। जब इस्तांबुल गई और जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा ना लोगों को, मैंने वापस आके वर्कआउट शुरू कर दिया। हाँ। मैंने कहा और अच्छा लगना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा लगना सीन है, जरूरी है। बाकू में भी यही सीन है, लड़कियां इतनी Yes, खूबसूरत खूबसूरत हैं हैं। कि आपको होता है कि यार हम एक्ट्रेसेस हैं, हम स्टार हैं कि सबूर, this ये is है। exactly what I हाँ, thought. Oh my God, मुझे लगा मेरी जबान की मतलब मेरे दिमाग की बात किसी ने बोल दी। This is exactly what I thought. जब मैं बाकू ही गई, there was this girl, उसने मुझे कॉफी सर्व की, मैं उसको देखने लगी, मैंने कहा am I the actress or she's the actress? मतलब कंफ्यूज थी उस वक्त। अच्छा, कभी सामान चोरी हुआ है? कभी किसी ने स्कैम किया हो, कभी किसी ने ज़्यादा पैसे लूट लिया हो? ट्रैवल में ऐसा जब आप किसी नई जगह जाते हैं काफ़ी होता है। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं दोबारा अभी अमेरिका गई थी, तो वहाँ से आते हुए हमारे 2 बड़े लगेज बैग्स जो थे जिसमें सारी शॉपिंग थी और काफ़ी चीज़ें थी, तो वो मिसिंग, वो थे ही नहीं। आए मतलब हैं कराची तो- एयरपोर्ट Flight पे नहीं कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पे है ही नहीं। ओह, हमने कहा किधर गए, तो हमने देखी वो जो देते हैं ना वो उसका Tags. हाँ टैग्स देते हैं, तो उसमें 3 बैग्स के टैग दिए हुए थे, 2 के दिए हुए नहीं। अब अगर वो दे भी के ये वाले थे, ये नंबर था, वो भी पास नहीं है। Oh God. तो हम गए हैं, फिर एयरपोर्ट गए हैं, फिर अगले दिन भी गए हैं, कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या नहीं किया, कितने दिन बाद, और घर आके ये होता है ना अब शॉपिंग देखनी है, जो लोगों की चीज़ें देनी है, और सही। लोग मिलने आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे सही। उन्हें कि ये आपके लिए लाए थे, लेकिन शर्मिंदा से हो रहे हैं कि हाँ अभी आएगा तो आपको देंगे। तो वापस कहे बैग्स नहीं मिले? मिले, लेकिन काफ़ी दिन बाद मिले। और सबसे ज़्यादा मुझे ये था, मेरी ज्वेलरी, मुझसे गलती हो गई कि मेरी ज्वेलरी वगैरह जो थी सबसे इम्पोर्टेंट, वो मैंने अपने हैंड कैरी में नहीं रखी, मैंने चेक इन कर दिया। हाँ, और वो वही बैग, और मैं कहूँ अगर वो बैग खुल भी गया और अगर मेरी कोई चीज़ें चली गई ज़्यादा तो नुकसान। क्या होगा। ट्रू, हाँ। लेकिन शुक्र अल्लाह का, टाइम लेकिन ख्वारी बहुत हुई थी, आसानी से नहीं मिलती हैं ऐसी चीज़ें। है, और मुझे वो हैरानी हो रही है कि उन्होंने सिर्फ 3 ही बैग्स का टैग दिया और बाकी के 2 के उन्होंने स्टिक ही नहीं किए हाँ। तो आई थिंक इसको भी चेक करना चेक जरूरी है। करना ये- बहुत ज़रूरी है कि टैग्स पूरे मिले हैं आपको या नहीं। और वहाँ पे गए तो वो यहाँ पे जब हम एयरलाइन वालों के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके पास वो है ही नहीं तो हम ट्रैक ही नहीं कर सकते, वो होना Absolutely, चाहिए था, आपने देखा क्यों नहीं। Yeah. तो मुझे तो गुस्सा आया, मैंने तो फिर गुस्सा किया तो अली भी देखते रह गए कि ये इतना गुस्सा करती है। तो लेकिन थोड़ा काम भी यहाँ पे निकलवाने के लिए थोड़ा ऊपर से अच्छा, आना हाउ डू यू पड़ता है। गाइस पिक योर ट्रैवल डेस्टिनेशन? आई मीन पहाड़ों में जाना पसंद है, नेचर एक्सपीरियंस करना पसंद है, City life सिटी पसंद लाइफ है। पसंद है? अच्छा मुझे शौक है कि मैं ज़रा हिस्ट्री देखूं, Okay. म्यूजियम्स जाऊं, और कोई जो ऐसी जगहें हैं जहाँ जाना चेकलिस्ट होनी ज़रूरी है हाँ। तो वो करूं। लेकिन अली को है ज़रा नाइट लाइफ का ज़्यादा शौक है, Okay. और अगर आए हैं तो पार्टी करें, ये करें। मुझे होता है कि मैं म्यूजियम्स जाऊं, पूरा दिन वहाँ से थक के आऊँ। अली को होता वहाँ से थक के आएंगे तो फिर रात रात में में पार्टी कैसे? कैसे करेंगे, कैसे होगा। And सबूर को ये है कि सुबह 4 बजे तक जागेंगे तो मैं 10 बजे 9 बजे हाँ। कैसे उठूंगी? उठूंगी? सही। तो अब थोड़ा शादी के बाद ऐसी वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, लेकिन वो लेकिन आप वो कर तो लेते कर हो। हाँ। लेते हैं। हाँ वो तो करना पड़ता है। सबूर, कौन सा ऐसा मौसम है जो आप कहते हो यार ये टेम्परेचर वहाँ पे चल रहा है, पैक करो बैग और निकलो? मेरा फेवरेट मौसम चल रहा है वहाँ पे अभी। जिसके मुझे लगता है कि मेरे पास कपड़े ज़्यादा जमा हुए हुए हो, तो वो कौन कि कौन अभी सा सीजन है? हाँ कि जैसे अगर समर्स के कपड़े मेरे पास अभी ज़्यादा अच्छे हैं तो ऐसी जगह पे जहाँ मैं पहन सकूँ। हाँ। अगर विंटर्स के हैं, जैसे विंटर्स में ज़्यादा Colours बाहर आप अच्छे पहन सकते हाँ हैं, कलर्स होते हैं, और फिर वो लेयरिंग जब Layering कर करते सकते हैं तो हैं। वो अच्छा लगता है। हाँ। तो इतना इतना वो नहीं होता। स्पेसिफिक हाँ, नहीं हो आप। नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा सबूर, बाहर गए, ट्रैवल किया, कभी किसी एक स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हो और घंटों घंटों चलती रही और आपने उनको पाकिस्तान के बारे में बताया, उन्होंने अपने नेशन के बारे में बताया, कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? ऐसा होता है, हमेशा ही होता है, किसी ना किसी से बातचीत हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई कभी हुई नहीं। वैसे थोड़ी बहुत करके तंग करते हूँ, किसी ना किसी को तंग कर लिया। ये वन ऑफ दोस ऐसे- पीपल, यार मुझे बिल्डिंग देखनी है, मुझे म्यूजियम देखना है, मैं अपनी जिंदगी में घूमूं। अपने एक्सपीरियंसेस एंजॉय करते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप अब तक गए हो और कहा हो कि यार ये बहुत ओवररेटेड है, यहाँ वापस नहीं आना, या एमी बहुत की सुना था बातें और ये ऐसी ही है? मुझे अंतालिया जाके ऐसा लगा था कि बहुत डेड
था कि हाँ अच्छा है, ठीक है, रिजॉर्ट है, हाँ, बस हाँ। उस रिजॉर्ट तक रहे तो हाँ, सही है। बिल्कुल। उसके बाद कुछ मुझे नहीं लगा था कि कुछ ऐसा और है। जबकि अंतालिया का बीच में आर्टिकल्स में आना शुरू हुआ था कि हाईएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड दिस एंड लेकिन मुझे दैट। कुछ ऐसा लगा नहीं वहाँ पे जाके, शायद हो कुछ और भी, लेकिन मुझे नहीं फील एक्सपीरियंस हुआ। है या राइट अच्छा, कोई स्कैम हुआ है सबूर कभी? कोई पैसे चुरा के भाग गया हो, किसी ने बेवकूफ बना दिया हो, या किसी फॉरेनर से बहसबाजी हो गई हो? नहीं नहीं, कभी भी अभी नहीं तक हुआ? नहीं, अभी सफर में ऐसा सफर नहीं करना पड़ा। चलो हाँ, शुक्र है अब यार, तक, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, खाने की बात करते हैं। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, हाँ। ठीक है? देसी खाने के अलावा पहला कोई और चीज़ क्या ट्राई किया? ट्राई तो सब कुछ ही किया है, थाई, चाइनीज़ और टर्किश खाने, ये वो। बट बाहर जाके उन जगहों के खाने ट्राई करना, हाँ करती हूँ, जो जगह Available होती हो, हैं, हाँ। हाँ। लेकिन फिर भी ना, जो देसी खाना है ना, ये मेरी देसी बहन खाने है, जैसा मेरा तो पेट ही नहीं भरता मैं जब तक देसी खाना ना खाऊं। मुझे लगता है लाइफ में ना हर चीज में देसी तड़का होना जरूरी है। सबूर अली, you have won my heart today on this show. Yeah. सबूर अली ने मेरा दिल जीत लिया है। सबूर दिन मेरी बना बहन दिया। है। सबूर मेरी बहन है आपसे। तो अच्छा, जब अली और मेरी भी शादी की बात छिड़ी थी ना, तो मुझे होता था कि यार अली में तो देसी तड़का ही नहीं है, देसी थोड़ा देसीपन हो ना। तो अली तो बहुत बर्गर है, मैं कैसे रिलेट करूंगी क्या? तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देसी तड़के डाले और पता चला कि था। वरना सबसे मुझे प्रॉब्लम ही ये थी कि अली में जब तक देसीपन नहीं होगा, मैं कैसे मजा आएगा मुझे लाइफ का। तो इसी तरह देसी खाने दो, जब पेट ना भरा हो तब तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तुम्हें जो खुशी हो रही है ना, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि पता है कि हमेशा ऐसा होता है कि आई एम द ओनली वन जो कि ये कह रहा है कि यार मुझे पाकिस्तानी खाने से ही मेरा पेट भरेगा। तो ये कौन लोग हैं मेरे सामने लाए? नहीं, क्या आप- ये ये वो समझ लोग नहीं हैं, आता। वो लोग हैं। मैं उसकी लॉजिक बता कि आप बाहर जाते हैं तो यू गेट टू एंजॉय डिफरेंट कल्चर्स, राइट? तो कि उन जगहों के खाने एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आप उस कल्चर से जुड़ना शुरू करते हैं, लोगों से उस तरह से जुड़ना शुरू करते हैं क्योंकि कनेक्ट करते हैं। अब आपको स्विट्जरलैंड जा रहे हैं आप, और वहाँ भी अगर आप बिरयानियाँ ढूंढ रहे हैं, यार वहाँ अगर गरम गरम दाल चावल और हरी मिर्च मिल जाए, ये क्या ही मजा है। भाई, मैंने स्विट्जरलैंड जाके इंटरलेकन की पहाड़ों के बीच में बैठ के, एक इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे बैठ के मैंने आलू के पराठे खाए हैं। सबूर देखें, सी बट मैं अली को यही समझाने की कोशिश करी इस पॉडकास्ट से कि अली, हर बंदे की प्रेफरेंस अलग है। ट्रैवलिंग इज वेरी पर्सनल। सबूर को कुछ पसंद हो सकता है, मुझे कुछ पसंद हो सकता है। फॉर मी इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। कि यार आप नहीं वो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, खाने के अलावा भी हो सकता है। खाने के अलावा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सबूर। पेट के साथ कोई मजाक नहीं। अब तक सबसे ज्यादा खुश हुई हो तुम वैसे। अच्छा सबूर, मुझे ये बताओ कि पिक्चर्स को लेके कितनी पर्टिकुलर हो? क्योंकि मैं तो अपने शौहर की बहुत गंदी तस्वीरें खींचती हूँ और मेरा शौहर परेशान है मुझसे कि हिना को तस्वीरें क्यों नहीं खींचनी आती। हाउ पर्टिकुलर? आई एम बैड एट टेकिंग पिक्चर्स। हाउ पर्टिकुलर आर यू? कि मेरी पिक्चर्स बहुत अच्छी होनी अच्छा, अगर मैं बात ये है कि आप एक जगह पे आए हो, ठीक है, ये आपकी मेमोरीज हैं और वो मेमोरीज आपके पास होनी चाहिए। जैसे हम अपने अम्मा अब्बा की देखते हैं तो कल को हमारे बच्चे हमारी देखेंगे, और उसमें अगर आप हॉट नहीं लग रहे और प्रॉपर एंगल नहीं है तो क्या फायदा यार? आप इतने पैसे लगा के, पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी नहीं, दोबारा यहाँ आ सको ना आ सको। सही। तो आपकी एक अच्छी मेमोरी तो होनी चाहिए। और पिक्चर्स मैं अच्छी लेती हूँ। अली को बड़ी मुश्किल से ट्रेन किया है कि आपने अच्छी पिक्चर्स लेनी है ऐसे। और अगर हमारी लड़ाई होती भी है ना छोटी मोटी, तो इस चीज़ पे होती है कि आपने पिक्चर्स नहीं आपको लेनी नहीं आती। यार मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ और आप मुझे इतना बुरा दिखा रहे हो। अच्छा सबूर करता हूँ, तो वो अब ट्रेन हो गए। मेरे साथ भी यही कि मेरी बीवी बहुत अच्छी तस्वीरें लेती है, और मैं जब उसकी पिक्चर्स लेता हूँ तो मैं एक तो ये कि मैं 3-4 पिक्चर से ज़्यादा ले नहीं सकता कि मेरा हो गया कि यार हाँ हो गया ना, बस डन, चलो आगे चलते हैं या कहीं और चलते हैं। तो शी इज़ लाइक नहीं यार, ये अगर जब तक मोमेंट नहीं कैप्चर होगा ना यार perfect, मैंने तो यहाँ तक हम कि यही खड़े मैंने प्रेशर में आके YouTube पे लिख के सर्च किया हाउ टू टेक परफेक्ट पिक्चर्स। मुझे क्लासेस की जरूरत है। अच्छा, लेकिन मैंने अब एक चीज़ करना शुरू की है अपने लास्ट ट्रिप में। मैंने देखा कि इंस्टा पे ना आप जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह का नाम लिख दो और नीचे ना उस जगह की और लोगों ने जो पिक्चर्स ली हुई है वहाँ पे,
तो वो सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा फ्रेम अच्छा है वहाँ पे और कहाँ पे पिक्चर लेने वाली है, और लोगों की पिक्चर से ही आप एक अच्छा That's actually a very good tip, I mean, for all the young travelers. अगर आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं, टाइम स्क्वायर जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि कहाँ पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं, किस तरफ से लेनी है, हाँ, तो वो वहाँ पे पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी पिक्चर्स ऐसा पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये कलर अच्छा लग रहा है पहने हुए, और ऐसी स्टाइलिंग हो सकती है। जबरदस्त। अच्छा सबूर, कभी ऐसा हुआ हो कि बाहर गए हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखी हो या किसी का कोई ऐसा रवैया देखा हो, बोला हो यार क्या बात है, ये तो हमारे मुल्क में होना चाहिए, कोई भी कल्चर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनीथिंग, अमेज हो गई हो जिसको देख के आप? यूनिवर्सल स्टूडियोज में जो राइड्स हैं, वहाँ पे आप उन राइड्स में बैठ के सिर्फ एक राइड नहीं है, वो आपको उस दुनिया में लेके जाते हैं। मैं हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो मुझे था कि मेरा अमेरिका का ट्रिप हो ही इसलिए रहा है क्योंकि मुझे वो राइड लेनी है। तो उस राइड में मैं गई तो मुझे लगा कि मैं वहीं हूँ और वही सारी चीज़ें, और मुझे समझ नहीं आया आज तक कि वो दिमाग कहाँ है, इतना क्लोज टू रियलिटी बनाते हैं और आप अलग ही दुनिया में कैसे चले गए हो, और वो क्या है कि आपको लग रहा है कि वो हमारे सामने है। और वहाँ का भी हॉन्टेड हाउस था, वो इतना, वो समझ ही नहीं आया ये सोच कैसे आई और ये कैसे बन भी गई हैं चीज़ें। तो मुझे यूनिवर्सल का ये हुआ था। और हिस्ट्री देखने का शौक है जब बाहर जाते हो कि यार, अच्छा मैं तो इनफैक्ट आर्टिकल्स निकालने लग जाती हूँ ना कि यहाँ क्या हुआ था, ये किस सदी के अंदर बना है, यहाँ पे क्या क्या। टूर गाइड होना चाहिए आपके पास। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोग ग्रुप से भी जाते हैं। हैव यू एवर यू नो बीन के यार एक ग्रुप में निकलती हूँ? नहीं, लेकिन मुझे करना है ये, इंशाल्लाह बकेट लिस्ट में है। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना मस्ट है कि यार वो मेरी बकेट लिस्ट में है और अभी तक मैं नहीं गई? यूरोप मुझे जाना है, वो इटली वाली वाइब, वॉक करना, कोई कहीं पेंटिंग कर रहा है, कहीं कॉफी, बस छोटी छोटी सी वो है मेरी कि वहाँ जाके कॉफ़ी पी ली, सुकून से बैठ गई, वो वाली वाइब चाहिए। अच्छा सबूर, जितने भी यंग ट्रैवलर्स हैं उनको क्या एडवाइस करोगे कि यार अगर पैसे नहीं भी हैं, पैसे जमा करो ट्रैवलिंग के लिए, ज़रूरी है, बहुत जिंदगी में सिर्फ घर बनाना क्यों हर जरूरी चीज़ है? नहीं होती मतलब है। जिन लोगों ने नहीं ट्रैवल किया उनको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि क्यों जरूरी है, कि ट्रैवल करने से क्या होता है? एक्सपीरियंस के लिए आप ग्रो कितना करते हैं आप, मैं कहती हूँ सिर्फ ये नहीं कि बाहर ही जाना है, आप पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ जो हमने देखी भी नहीं है, तो वो आपको पता ही नहीं है कि आप अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं और क्या क्या अल्लाह ताला के ने हमारे लिए किया हुआ है, और हम उनको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, और दुनिया में ऐसे आए और ऐसे ही चले जाना है, तो क्या फ़ायदा है? तो वो चीज़ें देखना और कहाँ पे जाके क्या आप फील करो और क्या माइंडसेट आपका चेंज हो जाए, अलग लोगों से मिलो, किस किस तरह के लोग हैं दुनिया में, हम लोग कहाँ पे हैं, कितने हैं, वाह क्या है दुनिया, कितनी आगे बढ़ चुकी है, क्या कुछ नया कर रहे हैं। सबूर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके ना शायद आपने तस्वीर नहीं ली होती, लेकिन वो कोई मंजर, कोई जगह, कोई चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है। जैसे मैं इस्तांबुल में पामुकले गई, तो मैं जब बिल्कुल टॉप पे पहुंची तो सनसेट हो रहा था, वो जो व्यू मेरे फ़ोन में नहीं है लेकिन वो आज भी मेरे जहन के अंदर है। तो कोई ऐसा व्यू, कोई ऐसी जगह जो बस दिमाग के अंदर ना, दिमाग ने तस्वीर खींच ली हो उसकी? आई थिंक मैं कहाँ गई, कलाम की कुछ जगहें ऐसी थी कि मुझे था कि यार इतना हसीन, और ये पानी, ये चीज़ें, नेचर, हाँ, और यहाँ के लोग जो यहाँ पे इस चीज़ के करीब रहते हैं, कितने लकी हैं और कितना सुकून मिलता होगा उन्हें यहाँ बैठ के चीज़ें देख के। एक्चुअली मेरे लिए वो एक्सपीरियंस नायग्रा फॉल्स था। अब मैं यहीं पे आ रही थी, या द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर आई वाज लाइक यार ये हो कैसे रहा है? मैं वही कहने वाली थी कि मुझे भी ये था कि इतना पानी है, ये कहाँ जा इतना पानी है, और वो इतना पानी आ रहा है और पानी का धुआं है, क्या है, इतना हसीन, इतनी खूबसूरत जगह, अल्लाह ताला, मतलब वो पिक्चर्स तो उसकी खूबसूरती जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। अरे वाह वाह। और जो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना वहाँ से, आई थिंक कि वो बहुत अरसे तक 2-4 दिन आप उसमें रहते हैं कि यार ये हो कैसे रहा था। उससे हसीन जगह मुझे लगता है कि मैंने
नहीं देखी अभी तक। अब आई थिंक ये मेरी बकेट लिस्ट के अंदर आ गया है, जरूर, ये मुझे अब जरूर जाना है। अच्छा सबूर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। सिटी सेंटर में रहना, हसल बसल में रहना, दैट गिव्स यू एनर्जी। और बहुत सारे लोग होते हैं यार पहाड़ों पे भेज दो, वहां से मैं जरा अपनी एनर्जी रीगेन करके आती हूँ, थोड़ा रीसेट करके आता हूँ अपने आप हाँ को, जरा बहुत अपना पावर busy बटन life दबा है। के आती हूँ। मुझे लगता है ये लाइफ के फेजेस होते हैं। हाँ, कभी सर पे आप आपको नहीं ये हाँ लाइफ में ये चाहिए तो फिर आपको होता है कि ज़रा वो वाला करो, लेकिन जब सुकून चाहिए तो फिर आप ऐसी जगह पे जाते हो। तो मेरा कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है। हाँ। मैं अपनी उस पे जाती हूँ कि Mood अभी के मैं ऐसे हिसाब से। मूड के हिसाब से ये फील हो रहा है तो ऐसी जगह पे जाना है। आजकल मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं बाली जाऊँ, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन वो वाली वाइब ना, रिजॉर्ट्स, Beach vibe थोड़ी। हाँ बीच वाइब भी, और उधर नाइट लाइफ भी अच्छी है। वहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं अच्छी, तो वो वाली वाइब का आजकल मूड है। चलो जबरदस्त। कोई एक ऐसी चीज जो सबूर कहे पाकिस्तानी को बताए, टिप दे कि यार ये बाहर जाके नहीं करना, फंस जाओगे या ये अच्छा नहीं लगता, या देसियों को ये करते नहीं हुए करो। देखिए हो बाहर के, यार ये नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये लोगों को देखा है, ये नहीं करना बाहर जाके। बट अली वी आर देसी, हाँ मतलब हम लोग ही जाके हरकत ऐसी अगर वहाँ करें कि यार ये नहीं करो ये भाई, नहीं करो please। कि ये चीज मैं तो कहूँगी जो दिल चाह रहा है करें, ये किसी चीज़ से नहीं रोकूंगी। हाँ भाई उस वक्त आप जो फील कर रहे हो आपको पता ही नहीं होता, कहीं जाके आप अपने अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी एक्सप्लोर करते हो कि आपको होता है मेरे अंदर ये भी था, ये फील भी थी, ये इमोशन भी था। तो जो दिल चाह रहा है करें, मतलब जस्ट गो एंड हैव फन। सही। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी ठीक ऐसी यंग ट्रैवलर्स को कोई 2-3 एक टिप्स दोगे कि यार जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये 2-3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। बजट सेविंग भी हो सकती है, हाँ वो प्लानिंग वो ऑफ तो कोर्स हो सकती हाँ है। पहले से प्लानिंग करके जाएं। और दूसरा ये कि ट्रैवल करें जितना हो सकता है। हाँ बेशक रुके ऐसी जगह से नहीं। शुरू करें जहाँ हाँ, से बजट कम है, कम लेकिन है हाँ। शुरू। और ज़िंदगी में कहीं पे पैसे लगाने हैं, चीज़ें करनी है, तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। और दूसरा ये, मैं इनकरेज नहीं कर रही सबको करने पे, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर किसी इंसान के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो अगर उसके साथ पहले सफ़र कर लेना तो बहुत कुछ पता बहुत चल बदल जाता जाता है। है, yes, तो yes, कहते हैं कि सफ़र कर लें तो इंसान का पता चल जाता है। तो मैंने किया था, मैंने भी किया है। मैंने भी हाँ मैंने पहले ट्रैवल किया था। मुझे थोड़ी बैशिंग भी हुई थी उस टाइम पे कि ये पहले चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का डिसीजन था बहुत बड़ा, और मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं ट्रैवल करूं। तो मैंने अली के साथ ट्रैवल किया था। आपको तो बहुत पता चल जाता बहुत है पता अगर चलता दूसरे है। individual के तो बारे में। हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में ही गए थे, तो मुझे मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा है, ओके। इतनी ज़्यादा है कि, और उस दर तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे से तो मुझे लग रहा था, अली को लग रहा था ये मुझे छोड़ देगी अब, ये मैंने कहा था इस जगह पे आने का, ये मुझे छोड़ देगी अब। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि अली में कितना पेशेंस है, और सही। मेरे मूड के हिसाब से भी चलते हैं हम दोनों, एक दूसरे को समझ के चलते और हैं। no matter आप एक किसी पहले का मूड कितने- कुछ है हाँ, नो मैटर आप पहले कितने अरसे पहले से एक दूसरे को जानते हो, जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट और होते जैसे हैं। मैं और मेरी बीवी 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, बट जब हमने ट्रैवल किया है उसके 3-4 महीने बाद हमारी शादी हो गई। अच्छा, और एक चीज मैं भी यहाँ पे एक इंक्लूड करना चाहूंगी, भाई हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मैटर करता है कि जिससे शादी हो रही है वो एक अच्छा ट्रैवलर, एक अच्छा ट्रैवलिंग कंपेनियन होगा भी कि नहीं। बोरिंग तो नहीं है। हाँ मतलब कैसे गुजारेंगे 20-25 हाँ। दिन। सो ये बहुत जरूरी है देखना। लेकिन मैं इनकरेज नहीं करूंगी जिनके घर वाले इजाज़त नहीं देते, चीज़ें नहीं है, बिल्कुल कोई झूठ बोल के जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास थी, बट सोलो निकल ट्रैवल सकती करने थी को तो मैं। तुम इनकरेज करोगी कि लड़कियों को सोलो तो ट्रैवल करना ही बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए। अकेले आए, अकेले ट्रैवल करें, अकेले जाना है, तो किसी पे डिपेंड क्यों करना है? सब कुछ अकेले एक्सपीरियंस करके देखें। जिंदगी में अकेले आए, अकेले चले जाना है। बट सबूर, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। और जो आपने मसालों वाली बात कर दी है, वाह 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 दिन बना वाह दी। वाह 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 वाह। नहीं, आई मजा आ होप यू गया। एंजॉयड द कन्वर्सेशन टू, क्योंकि बहुत। हम इस शो के थ्रू चाह ये रहे हैं कि लोगों को कम से कम वो एक्सपीरियंसेस पता चले जो लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि वो कहाँ पे क्या चीज़ें मिस करते हैं या किस तरह से अपने ट्रैवल प्लान करते हैं, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ज़रूर ये मौका मिले कि वो भी
कुछ और नहीं तो कम से कम अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि सबूर हम ये भी चाह रहे थे कि हम ये भी एंडोर्स करें कि यू नो पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी हु हैव वर्कड रियली हार्ड इन लाइफ, उन्होंने पैसे बहुत मुश्किल से कमाए, फिर अपने बलबूते पे उन्होंने दुनिया देखी है जाके, तो एक बबल में ना रहे हमारी लड़कियां, निकलें, एक्सप्लोर करें। लड़कियां हों लड़के हों, सबको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, और दुनिया देखें कि अल्लाह ने क्या बनाया है और हम कहाँ पर हैं, हम उसमें से इतना सी हैं कोई। हाँ, तो थैंक यू, आप लोगों ने भी मेरी मेमोरीज रिफ्रेश कर दी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। इसी के साथ यहाँ इस सेशन को रैप अप करते हैं। आई होप कि यू गाइज लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग दिस सेशन एज वेल एंड हर्ड some great stories. और and don't be shy for trying desi food when you are on vacation. Try करो, and the suggestion from Saboor Ali is कि go and have fun. खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। रखिएगा बहुत ख्याल, don't forget to subscribe, press the bell icon. Bye. बता देता हूँ कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और थोड़ा आप मुझे गाइड करते हैं। फिर मैंने सोचा यार कितना ही मुश्किल होगा, तो जो ये करते जाएंगे मैं करता जाऊँगा। तो मैं आंटी के पीछे लेडीज चेकिंग में घुस गया। 15 मिनट का फ्लाइट जाता था लाहौर से इस्लामाबाद, फैसलाबाद। 15 मिनट की फ्लाइट होती है। तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे ना बाथरूम देखना है जहाज में कैसा होता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था देखने के लिए कि यार जहाज में कैसे ये सब चल रहा है भाई। अब मुझे बाहर जाना था, तो वो दरवाजा ना खुले, अब अनाउंसमेंट हो गई कि लैंडिंग होने वाली है, और मैं दरवाजे पीट रहा हूँ। मैंने कहा अभी पता नहीं क्या होगा, जहाज टेढ़ा हो जाएगा, मेरे साथ बाथरूम में पता नहीं क्या होगा। फिर टर्की गए, फिर यूरोप गए, दुबई गए, देन यूरोप गए, देन अभी यूके गए। अच्छा, मैं बुक्स पढ़ता नहीं था, पर मैं एक बुक लिख के गया था। Oh my God! फिल्मों में देखा फॉर द फील अवे कि